आज हम पढ़ेंगे समूह 15 के तत्व जो कि पी ब्लॉक के तत्व हैं। इसे निकोजेंस परिवार के नाम से भी जाना जाता है। निकोजेंस माने दम घुटने वाला। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np3 होता है, अर्थात इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका S कक्षक पूर्ण एवं P कक्षक आधा भरा होता है। इस कारण पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक होने के कारण ये अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनको ये जो है स्थायित्व प्रदान करते हैं। इनके बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसमें देखते हैं, इसमें जो मुख्य जो तत्व हैं इस परिवार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जिसको हम याद कर सकते हैं। N के लिए नाना, P के लिए पाटेकर, S के लिए ऐश्वर्या, SB को सब और BI को बिकाऊ। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिकाऊ। इसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और मैजिक ट्रिक हम लगा दें, 8 जोड़ दें तो फास्फोरस का जाएगा 15, फिर 18 जोड़ दें 15 में तो 33 आता है आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक, फिर 18 जोड़ दें तो 51 परमाणु क्रमांक आता है एंटीमनी का, और फिर जो है 32 जोड़ दो तो ये 83 आता है बिस्मथ का परमाणु क्रमांक। तो इस प्रकार से हम जब समूह में तत्व याद है तो उनके परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का पता रहे तो अगला परमाणु क्रमांक में हम जो है 8, 18, 18 और 32 जोड़ते हैं तो परमाणु क्रमांक मिल जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो चूँकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस हीलियम के बाद वाले समूह का है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हीलियम। जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, उसके बाद तो इसका हो जाएगा 2s2 2p3। इसी प्रकार से फास्फोरस के लिए हमने नियान और 3s2 3p3 लिखा। आर्सेनिक के लिए आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो तो पूरा लिखेंगे, फिर 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी का क्रिप्टॉन लिखने के बाद 4d10 5s2 5p3 और इसका जो है जेनान लिख करके 4f14 5d10 6s2 6p3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं बाह्यतम कोश में जो है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रकार हम बोल सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है, कारण कोषों की संख्या बढ़ती है, अर्थात बाह्य इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं NPAS SB BI, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का परमाणु साइज का ये बढ़ता क्रम है। आयनन एंथैल्पी, तो आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं पहले देख लें। बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी का मान कम होते जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल भी कम होता है। ये इसका क्रम है। तो आयनन एंथैल्पी का घटता क्रम नाइट्रोजन का सबसे अधिक होगा, फिर फास्फोरस का कम होगा, आर्सेनिक का उससे कम, एंटीमनी का फिर कम, बिस्मथ का सबसे कम आयनन एंथैल्पी होता है। नोट, इसकी आयनन एंथैल्पी 14 वर्ग के तत्वों से अधिक होती है। विद्युत ऋणता, अब विद्युत ऋणता की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। और नाइट्रोजन परिवार में समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, अतः विद्युत ऋणता का मान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती जाती है। एक क्रम है। तो इस प्रकार से विद्युत ऋणता का घटता क्रम समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन परिवार में इस प्रकार से होता है। गलनांक और कथनांक घटता है, इसका कारण है। और क्वथनांक में जो है भी इस प्रकार से हो रहा है, एंटीमनी तक बढ़ता है, बिस्मथ में कम होता है। कारण परमाणुकता अधिक हो तो गलनांक अधिक होता है। जैसे हमने देखा नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, फास्फोरस P4, आर्सेनिक AS4, जबकि एंटीमनी को SB और इसको BI के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो एक परमाणु है, तो एक परमाणु का गलनांक कम होगा
और बहुपरमाणु का गलनांक अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे सबसे बहुपरमाणुक जो है फास्फोरस और आर्सेनिक है, तो इनका गलनांक जो है अधिक होता है। धात्विक गुण, धात्विक गुण जो है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कम होते जाता है। अर्थात हमने देखा भी है, नाइट्रोजन जो है अधातु, फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक उपधातु, एंटीमनी और बिस्मथ धातु होता है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस समूह में नाइट्रोजन गैस है जबकि अन्य सदस्य ठोस हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ धातु है। ऑक्सीकरण अवस्था +5 से लेकर के -3 तक होती है। इनमें +5, +3, -3 अधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। इनमें नाइट्रोजन में खाली डी कक्षक नहीं होता है, अतः NCl5 नहीं बनता है, जबकि फास्फोरस के पास रिक्त Da कक्षक होता है। इस कारण PCl5 का निर्माण होता है। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है, जबकि अन्य तत्वों की संयोजकता 5 होती है। बिस्मथ की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है अक्रियगम प्रभाव के कारण। अब अक्रियगम प्रभाव क्या है, इसको सेजिक ने 1933 में दिया था। इनके अनुसार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आंतरिक कोश में D और F कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनमें दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं और इसमें संयोजकता में 2 की कमी आ जाती है। अर्थात s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो स्वाभाविक है संयोजकता में 2 की कमी आएगी, क्योंकि s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण देख भी रहे हम, फास्फोरस की संयोजकता 5 है जबकि बिस्मथ की संयोजकता 3 है। तो ये अक्रियगम प्रभाव के कारण है। और अक्रियगम प्रभाव बोलने से आप मुख्यतः आप ये समझिए कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव शब्द का प्रयोग आया है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण ही नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो परिरक्षण प्रभाव क्या है समझते हैं। वैसे आप लोग 11वीं में पढ़ चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। परिरक्षण प्रभाव, ये देखिए चित्र देखिए, ये जेड जो लिखा है ये नाभिक है ना, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में जो है आप जानते हैं प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जो है धन आवेश वाला होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि ऋण आवेशित होता है। तो ये धन आवेश क्या करता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए ब्लू कलर में दिखाया गया है, यहाँ भी दिखा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है ना। तो होता क्या है इसमें एक्चुअल में, जो नाभिक के पास वाला कक्षक है, जो पास में एस रहता है जो भी है, तो ये क्या करेगा, अगला जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब नाभिक आवेशित करता है, आकर्षित करता है, तो नाभिक के पास वाला जो कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और चूँकि इलेक्ट्रॉन में समान आवेश होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉन का, यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन का, ये लाल कलर में जो है इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण को दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होने के कारण ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक से उतना आकर्षित नहीं होता, माने प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यहाँ पे कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। अर्थात हम बोल सकते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देते हैं और नाभिक के आकर्षण बल से बचाते हैं। यह है परिरक्षण प्रभाव, रक्षित करना है उसको। तो इसको शब्दों के रूप में हम परिभाषित करते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। या हम बोल सकते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिससे आकार बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने का क्रम इस प्रकार से होता है। ऑर्बिटल में S, P, D और F। तो सबसे S ऑर्बिटल जो है
ज़्यादा जो है परिरक्षित करता है। नाभिक के पास आता है तो नाभिकीय आकर्षण बल से अधिक आकर्षित रहेंगे, है ना। उसके बाद पी जो है कम आकर्षित रहेगा, डी में और कम, एफ में और कम होता है। तो परिरक्षण प्रभाव का ये घटता क्रम है। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता और क्षारीय गुण है। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन की प्रति क्रियाशीलता। ये सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार की यौगिक बनाते हैं। ये मतलब इसमें से एलिमेंट को लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि, तो इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए NH3 अमोनिया, PH3 फास्फीन, ASH3 आर्सिन, SBH3 स्ट्रीबिन, BiH3 बिस्मिथिन। तो इस प्रकार से EH3 यौगिक बनाते हैं। क्षारीय गुण, हाइड्राइडों के क्षारीय गुण उनके आकार बढ़ने अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने के साथ कम होते हैं। ये देखिए घटता क्रम क्षारीय गुण का। तो अमोनिया का क्षारीय गुण सबसे अधिक है, क्योंकि इसके नाइट्रोजन में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉनिक में तो सभी में है, परंतु चूँकि हम जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ते जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते जाता है, इसलिए क्षारीय गुण भी जो है कम होते जाता है। तो ना अमोनिया इसमें प्रबल क्षारीय होगा। उष्मीय स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्राइडों का उष्मीय स्थायित्व घटता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, जिससे बंध लंबाई भी बढ़ती है। ये इस प्रकार से क्रम है। ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड का उष्मीय स्थायित्व घटता है। तो अमोनिया सबसे ऊपर में है, इसलिए इसका जो है उष्मीय स्थायित्व सबसे अधिक होगा, और बिस्मथ जो है सबसे नीचे है, इसलिए इसका जो है कम होगा, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ती है। अपचायक गुण, यह वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि EH की बंध लंबाई बढ़ने पर बंध आसानी से टूटता है, जिससे हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात अपचायक गुण बढ़ जाते हैं। अतः 15 वर्ग के हाइड्राइड के अपचायक गुणों का बढ़ता क्रम। अमोनिया के अतिरिक्त सभी प्रबल अपचायक हैं। क्वथनांक, अमोनिया का क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध के कारण फास्फीन से अधिक होता है। क्वथनांक फास्फीन से आगे जाने पर बढ़ते हैं, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के कारण वान डेर वाल बलों में वृद्धि होती है। नोट, अमोनिया के अतिरिक्त सभी गैस विषैली होती है। प्रत्येक यौगिक में sp3 संकरण होता है। इसकी आकृति पिरामिडी होती है। ये देखिए इस प्रकार से sp3 संकरण में दिखाया गया है, जो आकृति पिरामिडीय है, और इसमें बंध कोण का मान 107.8 अंश दिखाया गया है। उसे 107 अंश माना जाता है इसका बंध कोण। अब पर कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है। अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि फास्फीन का क्वथनांक कम होता है, क्यों? तो आंसर होगा अमोनिया में अंतरणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, अतः अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि फास्फीन में दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं, इसलिए क्वथनांक जो है कम होगा। अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाती है, परंतु फास्फीन नहीं बनाती, क्यों? तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता 3 होती है और हाइड्रोजन का 2:1 है, तो ये जो है अधिक होता है, तथा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आबंध ध्रुवीय होता है, इसलिए अमोनिया में अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध होते हैं। इसके विपरीत फास्फोरस तथा हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणता 2:1 है, इसलिए pH बंध ध्रुवीय नहीं होता, अतः इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। NH3 प्रबल क्षार है, क्यों? तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण यह आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, और यह प्रबल क्षार है। ये देखिए ये MH3 टाइप का है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अमोनिया का आकृति है, यहाँ पे देख रहे हैं हमने, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं, इसलिए प्रबल क्षार है। नाइट्रोजन के कमरे एक है नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है? तो नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है, क्योंकि प्रबल पी अतिव्यापन के कारण त्रिबंध बनाता है, तो एन के बीच में ट्रिपल बंध बन रहा है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु कणों के रूप में पाया जाता है, या नाइट्रोजन द्विपरमाणु कणों के रूप में पाया जाता है, या गैस है, क्यों? तो छोटे परमाणु आकार और अधिक ऋण विद्युतता के कारण नाइट्रोजन स्वयं पी बहुबंध अर्थात
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनता है। हैलाइड, तो ट्राई हैलाइड, ये सभी प्रकार के हैलोजन से सीधे संयोग करके MX3 प्रकार के ट्राई हैलाइड बनाते हैं। NBr3 तथा Ni3 को छोड़कर सभी ट्राई हैलाइड स्थायी और पिरामिडी संरचना वाले होते हैं। BiF3 के अतिरिक्त सभी ट्राई हैलाइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। ट्राई हैलाइडों की संयोजी प्रकृति तत्व के आकार के बढ़ने से घटती है। इस प्रकार से देखते हैं सहसंयोजी लक्षण जो है घटता जाता है जब समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। अब पेंटाहैलाइड, तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का जो PCl5 के पेंटाहैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के लिए डी कक्षक अनुपस्थित होता है। बिस्मथ अक्रिय प्रभाव के कारण पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। पेंटाक्लोराइडों में sp3 संकरण होता है तथा इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। पेंटाक्लोराइड मतलब पेंटाहैलाइड से ही है। तो प्रश्न पूछा जाता है इसमें से NCl5 बनता है PCl5 नहीं, क्यों? या PCl5 ज्ञात है, समझाइए। तो नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता, जिसके कारण NCl5 नहीं बन पाता है। जबकि फास्फोरस के पास डी कक्षक उपलब्ध होता है और अपने अष्टक का प्रसार कर लेता है, इसलिए PCl5 बनता है। SbCl3 स्थायी है जबकि SbCl5 अस्थायी है, क्यों? तो SbCl3 में अक्रिय युग्म प्रभाव उपस्थित है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव उपस्थित होने के कारण वो जो है स्थायी है और SbCl5 जो है अस्थायी है क्योंकि s ऑर्बिटल जो है बंध बनाने में उतना रुचि नहीं दिखाता है जिसमें उसमें अस्थायित्व की गुण आ जाती है। थैंक्स, धन्यवाद।